गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने सेशन 1 स्टोर लेआउट कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास है सेशन 2 स्टोर डिज़ाइन के ऊपर। तो देखते हैं क्या है स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन इंक्लूड आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स दैट क्रिएट स्टोर्स ब्रांड आइडेंटिटी। इट इज़ द ओवरऑल कंसेप्चुलाइजेशन एंड विजुअल एस्थेटिक्स ऑफ अ रिटेल स्पेस। तो अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी स्टोर लेआउट वाली, देन आपको याद होगा स्टोर लेआउट क्या था। फिजिकल अरेंजमेंट बोल सकते हो या फिर फिक्सचर बोल सकते हो एक रिटेल स्पेस का, कि आपके स्टोर के अंदर कहाँ पर एंट्रेंस होगा, कहाँ पर एग्ज़िट होगा, कहाँ आप अपनी आइल्स बनाओगे, कहाँ पर आप अपने शेल्व्स या फिर रैक रखोगे, कहाँ पर आपका ट्रायल रूम होगा, कहाँ स्टोरेज रूम होगा, कहाँ आपका काउंटर होगा। ये सब क्या है, ये स्टोर लेआउट का पार्ट है। तो स्टोर डिज़ाइन क्या है फिर? स्टोर डिज़ाइन है हमारा फोकस किसके ऊपर? विजुअल एस्थेटिक्स के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि आपका स्टोर दिखने में कैसा होगा, वो क्या होगा, ये वो होगा मेरा स्टोर डिज़ाइन। तो आपके घर के पास दो कोई शॉप हैं, लेट्स अज्यूम कि आपके घर के पास दो शॉप्स हैं, दोनों का साइज़ है जो वो बिल्कुल सेम है, और इवन की जो पूरा का पूरा लेआउट है, चलो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो सकता है? उनके डिज़ाइनिंग के ऊपर, कि वो अपने सामान को या फिर अपने स्टोर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपने स्टोर के विजुअल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करके। वो किसका पार्ट है? वो है स्टोर डिज़ाइन का पार्ट। तो आपके स्टोर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर जो चीज़ फोकस करती है वो है स्टोर डिज़ाइन। अब ये जो स्टोर डिज़ाइन है वो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी को बनाती है, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी ब्रांड आइडेंटिटी आपके स्टोर के डिज़ाइन के साथ मैच होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब एक के स्टोर है, तो यूजुअली जो हम लोग स्टोर्स देखते हैं वो आपको वाइट कलर के ही दिखते हैं, ठीक है। वाइट या ब्लैक कलर का ही उनका जो वॉल स्पेस होगा, या फिर इवन जो टाइल्स होंगे वो वाइट या ब्लैक कलर के ही दिखाई देते हैं। लेकिन इस स्टोर में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने स्टोर का जो कलर थीम रखा है दैट इज़ पीच। सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या फोकस करने वाली है वो है लाइटिंग। लाइटिंग ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने लाइट को फोकस किया हुआ है। थर्ड चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो सीटिंग एरिया है, यूजुअली जो हम लोग काउच देखते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका जो काउच है वो सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में है, राइट। अभी इन्होंने ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके स्टोर का डिज़ाइन ही ऐसा है। इनका ये तरीका है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कि विजुअली जितना आप अपीलिंग बनाओगे, थोड़ा अलग रखोगे अपने आप को, तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो ये हो गया इस स्टोर का मेन फोकस। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्टोर है हमारे पास, ये ब्रेड शॉप है थाईलैंड के अंदर। इनका जो डिज़ाइन है इन्होंने फोकस किया मेजरली वुडन वर्क के ऊपर। दूसरा, लाइटिंग यहाँ पर आपको थोड़ी काम एंड सूदिंग दिखाई देगी। जो इनका सीटिंग एरिया, एक तो यहाँ पे काउंटर के पास है, दूसरा इन्होंने पूरा का पूरा जो स्टोर के एरिया के अंदर स्प्रेड आउट किया हुआ है सीटिंग एरिया को। नेक्स्ट स्टोर देखते हैं। ये है स्टारबक्स का स्टोर इस्तांबुल के अंदर। तो एक तो इनका ये हो गया स्टोर। दूसरा जो इनका स्टोर है वो ये है, इसका डिज़ाइन है। एंड थर्ड है हमारे पास मलेशिया का एक स्टारबक्स का स्टोर। तो तीनों के अंदर इनके जो डिज़ाइन के अंदर स्लाइट वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे। इवन इंडिया के अंदर जितने भी इनके स्टोर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टोर के डिज़ाइन को चेंज करते रहते हैं। रीज़न बीइंग, इनको लगता है कि कस्टमर को जो इनका जो डिज़ाइन है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कब स्टे करता है आपके स्टोर के अंदर? जब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अपीलिंग है, सूदिंग है, या फिर वहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा आपको या जहाँ आप बोल सकते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर आपका जो स्टोर का एम्बियंस है उनको बहुत पसंद है, तो वहाँ पर कस्टमर
ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ये लोग क्या करते हैं स्टारबक्स वाले, ये अपने जो स्टोर का डिज़ाइन है चेंज करते रहते हैं ताकि कस्टमर इन एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली ये, ताकि कस्टमर इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टोर डिज़ाइन, जो आपका स्टोर का डिज़ाइन है वो हमेशा आपके ब्रांड की इमेज के साथ मैच करना चाहिए। अब इससे होगा क्या, जब आपके स्टोर का डिज़ाइन और ब्रांड इमेज दोनों मैच करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, इसका क्या होगा कि आपका कोई ऑर्गेनिक स्टोर है जहाँ आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचते हो, तो कोई कस्टमर आपके स्टोर के अंदर एंटर कर रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपके डिज़ाइन को देखते ही उसे पता चल जाना चाहिए कि आपके ब्रांड की इमेज क्या है या फिर आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस स्टोर को देखो, यहाँ पर अगर मैं नाम ना भी पढ़ूँ तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर मुझे सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा। यहाँ पर ये जो मिट्टी के बने हुए बर्तन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये जो रैक्स हैं वो आपको वुडन में मिलेंगे। इवन अंदर भी जाओगे देन आपको थोड़ा ये पल्सेस वगैरह मिलेंगे और भी कुछ ऑर्गेनिक सामान आपको मिलेगा। तो पर्पस क्या है स्टोर का, ये आपको ज़ीरो वेस्ट ऑर्गेनिक स्टोर है ये। इसका इसकी इमेज ही इस चीज़ से बनी है कि ये क्या है, आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और दूसरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आपको ये बेचते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टोर का डिज़ाइन है वो आपकी ब्रांड की इमेज के साथ मैच करता है। जब ऐसा नहीं होता है देन क्या इशू राइज होते हैं यहाँ पर, फिर कस्टमर को लगता है कि आप ना कोई आप ऑथेंटिक नहीं हो, ठीक है, आप जो दिखाना चाह रहे हो वो मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो आपका बिज़नेस कब ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जब आपका डिज़ाइन और आपके जो स्टोर की इमेज है वो दोनों आपस में मैच करें। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी लग्जरी स्टोर के अंदर गए लेकिन वहाँ का आपको डिज़ाइन देखकर कहीं से भी आपको फील ही नहीं आया कि वो एक लग्जरी स्टोर है, राइट। तो ऐसे में आपके दिमाग में क्या आता है कि ये लोग ऑथेंटिक नहीं है, कि यहाँ का जो सामान है वो शायद बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, राइट। तो स्टोर का डिज़ाइन और ब्रांड इमेज दोनों मैच करने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने पास अट्रैक्ट कर सको। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टोर डिज़ाइन शुड बी डिज़ाइन इन अ वे दैट एनकरेजेस ब्राउजिंग एंड इम्पल्स परचेजेस। ब्राउजिंग यानी कि सर्चेस, की कस्टमर आपके स्टोर का डिज़ाइन देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सामान को सर्च करे और इम्पल्सिव परचेजिंग करे, ठीक है। Third objective will be a store design should be aesthetically pleasing and functional while staying cost efficient. समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने स्टोर को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के चक्कर में थोड़ा कॉस्ट को बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा ही नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे रिटेलर्स आपको मिलेंगे, वो क्या करते हैं पॉश इलाके में थोड़ा अपना स्टोर ले लेते हैं एस्थेटिकली प्लीजिंग और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेशन अपनी इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, उनको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अगर आपने कोई अच्छी जगह पर स्टोर लिया है या फिर उसे मेंटेन भी तो करना होगा फिर, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्टोर को डिज़ाइन करना होगा कि आप इतना भी एस्थेटिकली प्लीजिंग उसे ना बनाओ कि आपकी कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो जाए और इतना प्रॉफिट आपको हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट इज स्टोर डिज़ाइन मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय कंप्लाइंग विद ऑल द रेलिवेंट लीगल स्टैंडर्ड्स सच एज सेफ्टी रेगुलेशन। आपके स्टोर के अंदर सारे के सारे सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, सारा का सारा प्रॉपर वर्क प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। अब सेफ्टी रेगुलेशन में क्या आ सकता है, यहाँ पर फायर अलार्म आ सकते हैं, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। तो मैप प्रॉपरली वर्कआउट होना चाहिए जिससे कि आपका स्टोर डिज़ाइन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टोर A flexible store design provide easy adjustment when there are seasonal changes, new product introduction and change in customer taste and preferences. अब आपका जो स्टोर का डिज़ाइन है वो इजीली अडेप्टेबल हो, बहुत इजीली आप उसे चेंज कर सको, ऐसा होना चाहिए। अब ज़रूरी क्यों है ऐसा,
कि मान लो सीज़न में चेंज आ गया कि अब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टोर का जो डिज़ाइन है वो चेंज करना पड़ेगा। पहले गर्मियों के थे कपड़े बाहर, अब आपको क्या करना होगा, उसका डिज़ाइन दोबारा से चेंज करना होगा। ठीक है, सेम हो गया कि कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, देन आपको उसका भी प्रेजेंटेशन करना होगा अपने स्टोर के अंदर। ये ज़्यादातर होता है हमारा, कोई मोबाइल स्टोर है आपका या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाला स्टोर है, देन आपको क्या है करना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं। देन ऐसे इन्वायरमेंट में आपको अपना प्रोडक्ट का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है स्टोर के अंदर, देन आपको उसका डिस्प्ले करना होगा ताकि कस्टमर उसको जल्दी से जल्दी खरीदे। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज आ गया है, देन आपको स्टोर का डिज़ाइन अगेन चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, दैट इज़ सेलिंग स्पेस। सेलिंग स्पेस जहाँ पर आप सामान बेच रहे हो, जहाँ पर सामान आपका बिक रहा है। एक तो आइल्स हो गई, यहाँ पर आइल्स से ही निकलेगा ना, कस्टमर आपका सामान देखेगा डिस्प्ले शेल्फ के ऊपर, रैक्स के ऊपर। देन चेकआउट काउंटर हो गया आपके, ये सब किसका पार्ट है, ये मेरे सेलिंग स्पेस का पार्ट है। सेकंड होगा मर्चेंडाइज स्पेस। मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स, गुड्स आपके कहाँ पर होंगे, शेल्व्स के ऊपर होंगे, यानी कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जहाँ हो रही है वहाँ पर आपकी जो स्पेस है वो आपकी मर्चेंडाइज स्पेस है। थर्ड विल बी कस्टमर स्पेस। कस्टमर स्पेस जहाँ पर कस्टमर जहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, एक तो आपकी एंट्रेंस पे होगी उसकी मूवमेंट, फिटिंग रूम्स के अंदर होगी। ठीक है, ब्राउजिंग जोन यहाँ यानी कि जहाँ पर वो प्रोडक्ट अपना देख रहा है, सीटिंग एरिया हो गया, सर्विस काउंटर्स हो गए, ये सब किसका पार्ट है, ये कस्टमर स्पेस का पार्ट है। नेक्स्ट एलिमेंट इज एम्प्लॉय स्पेस। एम्प्लॉय स्पेस जहाँ पर एम्प्लॉय जहाँ पर आपको मिलेगा, एक तो ब्रेक रूम के अंदर स्पेस है जो वो एम्प्लॉय की है, राइट। देन स्टोरेज एरिया के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय जाता है, ये होगी वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन है जहाँ पर कस्टमर को अटेंड करता है एक एम्प्लॉय, राइट। फॉर एग्जांपल कि ये काउंटर हो गया, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय वो खड़ा है और यहाँ पर कस्टमर खड़ा है, तो ये जो स्पेस होगी ये कौन सी स्पेस है, ये आपकी वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय की स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कभी भी कस्टमर नहीं जाता है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय स्पेस। और नेक्स्ट एलिमेंट इज डिस्प्ले एरिया, जहाँ पर आपको आई कैचिंग डिस्प्लेज दिखाई देते हैं। तो अब इस आई कैचिंग डिस्प्ले का मेन पर्पस क्या होता है कि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, जहाँ पर आप अपने सीजनल प्रमोशन, कोई मान लो समर सेल आ जाती है, विंटर सेल आ जाती है, ऑटम सेल आ जाती है, यहाँ पर आप अपने कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो, ये वो एरिया आ जाता है। कोई थीम्ड अरेंजमेंट होती है, वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक स्टोर के अंदर थोड़ा विंटर वाला आपको आउटफिट्स दिख रहे होंगे इसके मैनिक्विन के ऊपर। देन यहाँ पर जो थीम चल रहा है वो है वेडिंग, ये वेडिंग आउटफिट्स इन मैनिक्विन्स ने पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले एरिया पे आप लोग क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो ताकि वो कस्टमर उसे देखे और आपके स्टोर के अंदर एंटर करे। लास्ट एलिमेंट है हमारा, दैट इज़ फिक्सचर। फिक्सचर होता है या फर्नीचर आप बोल सकते हो, या फिर आप स्पेस यूटिलाइजेशन जैसे हो रही है आपके स्टोर के अंदर, जहाँ आपने अपने रैक्स रख दिए या शेल्व्स रख दिए जिससे कि कस्टमर की मूवमेंट हो रही है पूरे के पूरे स्टोर के अंदर। तो फिक्सचर से क्या होता है, इट ऑप्टिमाइजेस स्पेस यूटिलाइजेशन एंड गाइड कस्टमर थ्रू द स्टोर इन एन एंगेजिंग एंड लॉजिकल वे। तो फिक्सचर की ही वजह से एक कस्टमर है आपके स्टोर के अंदर मूवमेंट करता है। विदाउट फिक्सचर क्या होगा कि कस्टमर फिर एक ही जगह पर ही रहेगा, फिर वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोर डिज़ाइन। इतना ही था आपकी क्लास के अंदर, इस स्टोर डिज़ाइन के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसे ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।